मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर गुजरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की ये वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपनी परीक्षा को लास्ट समय में कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान के साथ अलग अलग सिचुएशंस होती है। वो डेली किसी ना किसी डेली सबके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, इन्हीं सिचुएशंस में जिसने लड़कर डटकर इनका सामना कर लिया और उस इन सिचुएशन से हार न मानकर वो आगे बढ़ते गए, वही सक्सेस प्राप्त करते हैं, वही अपनी मंजिल को पाते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। एक बात तो यह है कि फ्रेंड्स, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर गया हुआ इंसान हो, या फिर बहुत छोटे पद पर हो, या फिर अभी उसे कोई पद ना मिला हो। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, लोग डीएम बनते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, सबसे छोटा पद क्लर्क, चपरासी, ये सब तो सबके पास तो वही 24 घंटे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उन 24 घंटों का यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, आप कैसे उन घंटों को अपने लिए यूज़फुल बना रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि आप में जिद है कि नहीं अपने टारगेट को पाने की। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पीछे से कुछ कह देते हैं और हमें उनकी बात बुरी लग जाती है। तब हम एकदम से अपने मन में सोचते हैं कि इसको तो अब मैं जवाब दूँगी सफल होकर के। तो वो ज़िद होती है, क्योंकि हमें पीछे से किसी ने ताना मारा और हमने ठान लिया कि मैं इसको दिखाऊँगा। या फिर बहुत गरीबी, जब बहुत गरीबी इंसान देखता है, तब भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने परिवार के हालात सुधारने हैं, अपने पेरेंट्स की स्थिति को अच्छा बेहतर बनाना है, वो भी आगे निकल जाता है। तो कई सारे रीज़न ये होते हैं इंसान के आगे बढ़ने के। लेकिन जो नॉर्मली इंसान है, वो कैसे अपने आप को आगे पुश करें, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आपकी लाइफ में, जिनको आप चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो चाहकर भी नहीं आप उनको छोड़ पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, आपके असफलता, अभी तक आप असफल क्यों हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण होता है कि आपने अभी तक जो अपनी पढ़ाई को जो समय देना है वो समय नहीं दिया, या फिर आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, या फिर आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की, और आपने रिवीजन नहीं किया। आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जितना रिवीजन आपको चाहिए, जितना पढ़ाई आपको चाहिए, जितना मेहनत आपको चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपसे चूक हो जा रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 नंबर से 4 नंबर से रह जा रहे हैं, और उनको लगता है कि पता नहीं क्या बात है। तो कई सारी कमियां होती हैं, या तो हम परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या तो फिर हमने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की कि हम क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो। हम क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज वही होगा जो प्रैक्टिस नहीं किया, जो रिवीजन नहीं किया। आपको कई कई बार रिवीजन करना होता है। तो लास्ट समय में आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं और अभी अंतिम समय है, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स? इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घंटे, जो पढ़ाई के घंटे हैं, अभी तक जो आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, उसको बढ़ा देना है। अपने समय का यूटिलाइज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। अपनी पढ़ाई के लिए जितना भी समय है उसको आप यूज करेंगे, और बाकी आप मोबाइल से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से अभी आप दूर रह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को आप करें। अपना
नियमितता बना लें। परीक्षा को निकालने की लास्ट समय की स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दें। देखिए, आप कुछ भी कितने भी बिज़ी हों, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप बस सोच में पड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा समय निकल रहा है, लेकिन नहीं, आप चलिए, आजकल तो आप ईयरफ़ोन को अपने यूज़ कर सकते हैं, अपने समय का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, महिलाएँ किचन में हैं, तो वो वीडियोज़ देख सकती हैं। अपने समय को आप किसी भी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी पढ़ाई करनी है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, आप कर सकते हैं और आप किसी भी मतलब 1 मिनट भी आपकी बर्बाद ना हो। आप उस एक-एक मिनट का यूज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए। और देखिए दोस्तों, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे अंदर तो एक अलग ही जज़्बा था कि एक अलग अलग ही जुनून था। बहुत सारे काम थे, लेकिन अंदर से मुझे फ़ीलिंग आती थी कि कितना पढ़ लें, कितना समय मुझे मिल जाए। बहुत हालाँकि समय बहुत कम था, बहुत कम घंटे में पढ़ पाई हूँ, लेकिन दोस्तों उस समय केवल सोते-जागते, उठते-बैठते केवल टारगेट अपना नज़र आता था। तो आपको भी अपना टारगेट नज़र आना चाहिए। आपको हर सिचुएशन में पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आज जो परिस्थिति है, कल वो परिस्थिति नहीं होगी। आज मान लिया बुरा टाइम आपका चल रहा है, लेकिन वो टाइम भी चला जाएगा और फिर आप पछताएँगे कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमेशा एक सी स्थिति तो जीवन में रहती नहीं रहती है। दुःख और सुख आते जाते रहते हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन आप ये भी समझें कि अगर इस बार आपकी परीक्षा ना निकली, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके सिलेबस चेंज हो जाए, कोई नई नीतियाँ बन जाएँ और नया प्रोसेस हो जाए एग्ज़ाम को लेकर, तब आप क्या करेंगे? तो आपको अभी से चौकन्ना रहना है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन होकर अपनी पढ़ाई को करना है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालना शुरू करिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।